ध्यान देंगे आप सभी लोग। हम लोग गुणनखंड के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सर। अंतिम पड़ाव में आपका क्वेश्चन बुक में दिया गया है, सो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। दिया है 9/x² माइनस y² 25 का गुणनखंड कीजिए। अर्थात इसके पहले गुणनखंड बहुत से को मैंने अपनाया है, आप बुक से लगाए भी हैं। समझ में आया कि यार? तो समझ में आया है कि ये भी हम है कि एक सवाल लगाते समय समझ में आएगा आप लोगों को। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान देने की जरूरत है। क्या मैं 3/x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ। यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस। यहाँ y/5 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे करने से 3 का भी वर्ग 9 हो गया, x का वर्ग x²। जब पहला पद कर लेंगे तो दूसरा पद भी कर लेंगे। अब चूंकि ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, और ये आपका सूत्र होता है क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ठीक उसी प्रकार यह भी हमारा a² माइनस b² है। पहले को a मानो, दूसरे को एक कोष्ठक में a प्लस बी लिखना है, तो 3/x प्लस y/5 पहले कोष्ठक में प्लस का लिखेंगे और दूसरे ठीक इसी को क्या करेंगे? माइनस का लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका गुणनखंड a² माइनस 9b का स्क्वायर। इसमें 9 का स्क्वायर नहीं दिया है, b का स्क्वायर। तो पिछला जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसी के आधारित पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। करना कुछ नहीं है, a का वर्ग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 का वर्ग हो ही जाएगा, और यहाँ b का स्क्वायर दिया है तो पूरे का वर्ग कर दो, और जब 3b का वर्ग करोगे तो 9b² आ जाएगा ना। अब फार्मूला सेम वही है, a² माइनस b²। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। इसको लिखो एक बार प्लस में और दूसरे में लिखेंगे a माइनस बी। दूसरे क्वेश्चन में अर्थात a प्लस बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपका क्या हो जाएगा? समझ में आया?